सपने पूरे होते हैं। हाँ, बस कि आप ईमानदारी से मेहनत करें और फोकस्ड रहें। वरना कई लोग तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट मोड पे इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, ट्राई करने के लिए। कर सकते हैं आप ट्राई करने के लिए, लेकिन ट्राई करने से रिजल्ट नहीं मिलता। जब तक आपके अंदर समर्पण भावना नहीं आएगी, जब तक आप समर्पण भावना से काम नहीं करेंगे, अपने आप को सर्वस्व निस्वार की तरह से काम नहीं करेंगे ना, तब तक रिजल्ट मिलता नहीं है। और मैंने एक चीज ये भी देखा है कि जब आपके अंदर बिजनेस घुस जाता है तब रिजल्ट मिलता है। आपके अंदर बिजनेस घुसना चाहिए। आप बिजनेस के अंदर घुस गए, आप प्रोवेदा में आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक प्रोवेदा आपके अंदर नहीं घुसेगा ना, रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि उस टाइम पे आदमी फिर रिजर्व होकर काम करता है। तो ये आपके सामने है दोस्तों। टाइम में देख लो एक बार कितना टाइम हुआ है हमारे पास में। तो 8:20 हो गया है। लगभग 30-35 मिनट बात करूंगा मैं आपसे, राइट, और थोड़ा सा फास्ट खींचूंगा मैं। तो दोस्तों ये आपके सामने लिखा हुआ है, वेलकम टू कंज्यूमर इंपावरमेंट अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम कंज्यूमर को एम्पावर करते हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें हम कंज्यूमर को बेनिफिट कराते हैं। तो सवाल ये आता है कि अब कंज्यूमर कौन है? आप और हमारे में से ऐसा कौन है जो कह सकता है कि मैं कंज्यूमर नहीं हूँ? इसका मतलब हम हर कोई कंज्यूमर। इसका मतलब ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या बेनिफिट सारे लोग उठा पाएंगे? नहीं, फिर भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है। लेकिन यस, जिसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहा, जो इस अपॉर्चुनिटी के आगे दोस्तों, उसके वारे न्यारे हो जाएंगे अगले 2 साल के अंदर। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिजल्ट मिल रहा है और मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। और स्पेशली अगर प्रोवेदा की बात करूँ तो आई एम गेटिंग इट। तो दोस्तों इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आज बताएंगे आपको कि आपको क्या फायदा मिलने वाला है। और कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज कंज्यूमर हर घर में है, हर फैमिली कंज्यूमर है। और इंडिया में हमारे यहाँ 135 करोड़ की आबादी है। 135 करोड़ की आबादी, आप समझ सकते हैं। पूरे वर्ल्ड मार्केट की नजर इंडिया के ऊपर है। और इंडिया इकोनॉमिकली ग्रोइंग कंट्री है अभी, जिसको हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्री। अभी बहुत स्कोप है डेवलप होने का। इससे बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है। और अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करो दोस्तों, तो जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है ना, उसकी हमेशा डिमांड रहती है। और एक ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कभी मंदी नहीं आती है। इसका मतलब आप इस बिजनेस में अगर घुस जाते हैं तो आप हमेशा पैसा कमाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप कंज्यूमर हैं तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आंसर अपने आप में देना है, खुद से आपने अपने आप से आंसर देना है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है दोस्तों कि आपके घर की जो खरीदारी है वो आपका खर्चा या इन्वेस्टमेंट है? वो कैसे पता चलेगा आपका घर का खर्चा, जो घर की खरीदारी वो आपका खर्चा या इन्वेस्टमेंट है? एक घर वो है जहां आप रहते हैं और एक घर वो है जिसको आपने किराए पे दिया हुआ है। खर्चा, खर्चा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। एक घर वो है जिसमें आप रहते हैं और एक घर वो है जिसको आपने किराए पे दिया हुआ है। आप जितने बड़े भी घर में रहते हैं दोस्तों, वो आपके लिए खर्चा है। लेकिन अगर आपने 1 BHK भी अगर लिया और किराए पे दिया तो आपका वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वहां से आमदनी आती है। अगर सेम अगर आपके साथ में हो जाए और आपका घर का जो मंथली बजट है, हर घर का मंथली बजट होता है। आपके घर का मंथली बजट किसी का 1000 होगा, किसी का 5000 होगा, किसी का 10,000 होगा। अगर आपके घर का जो मंथली बजट है, अगर वो आपके लिए अर्निंग का सोर्स बन जाए तो कैसा रहेगा? पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। आपका घर का जो मंथली बजट है, जो घर का खर्चा है, अगर वो आपका इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए और इनकम का सोर्स बन जाए तो कैसा रहेगा? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आप जो भी खरीदारी करते हैं उससे इनकम किसको होती है? आपको होती है या जहां से आप सामान लेके आते हैं उनको होती है? अगर आप जो भी खरीदारी करते हैं दोस्तों उससे इनकम अगर आपको हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर मान लो आप जहां से लेके आ रहे हैं उनको आमदनी हो रही है, इसका मतलब इसमें पैसा है, इससे तो उनको आमदनी हो रही है। अगर आप किसी दुकानदार से लेके आ रहे हैं या किसी सुपर स्टोर से सामान लेके आ रहे हैं, उनको इनकम हो रही है, इसका मतलब यहाँ पैसा है। और अगर उनको पैसा से, अगर वो पैसे कमा रहे हैं तो आप और हम क्यों नहीं? थर्ड क्वेश्चन, कई बार हमें ये लगता है कि हम कभी काफी समय से एक ही ब्रांड से टिके रह जाते हैं, एक ही ब्रांड में, एक ही दुकान से सामान लेते हैं, कई बार एक ही ब्रांड के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा कई सालों से आप एक ही ब्रांड का सामान लेके आ रहे हैं। अगर पेस्ट ले रहे हैं तो एक ही ब्रांड का ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं तो एक ही ब्रांड का ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर लॉयल कस्टमर है उस ब्रांड के लिए, तो क्या कभी आपको लॉयल्टी मिलती है? क्या कभी ऐसा बोला गया कि एक आध महीने का सामान आप फ्री ले लो? किसी ने नहीं बोला। इससे मैं बात करूंगा आज आपको कि कैसे आपको लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा बीइंग अ लॉयल कस्टमर। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आप कंज्यूमर है। आपका आंसर क्या होगा? कौन कहेगा कि जो कंज्यूमर नहीं है? यस, आप कोई कंज्यूमर है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से लेके आते हैं सामान? हो सकता है आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, हो सकता है किसी ग्रोसरी या
दुकान से ला रहे होंगे, या हो सकता है सुपर स्टोर से ला रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में जो किराना की दुकान है वहां से लेके आ रहे होंगे आप। क्या आप हर महीने लेते हैं? क्या आंसर होगा? डेफिनेटली हर महीने लेके आते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा है कि आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है? क्या एडिशनल बेनिफिट कोई मिलता है आपको? तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे हाँ मिलता है, तो फिर कितना मिलता है? कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलता जी, तो सोचने वाली बात है। कुछ लोग बोलेंगे जी हमें तो पॉइंट्स मिलते हैं। अब आप देखो जो पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है, कितना सामान लेना पड़ता है, और कितनी बार रिडीम कराते हो, कब कब रिडीम कराते हैं। आपके पास जो भी पॉइंट्स मिलते हैं, मैं उन लोग की बात करूँ जो सुपर स्टोर से सामान लेके आते हैं, उनको कार्ड मिलता है वहां से, और पॉइंट मिलते हैं हर बार परचेसिंग। मतलब आपने अगर 3,000 का सामान लेके आए तो आपके पॉइंट्स बनेंगे, 18-20 पॉइंट बनेंगे। वो 18-20 पॉइंट नेक्स्ट टाइम आप रिडीम कराएंगे तो अगली बार फिर परचेसिंग करना पड़ेगा रिडीम कराने के लिए। हाँ, हो सकता है कि आपके पॉइंट्स इकट्ठे होकर 100 रुपए हो जाए, 100 पॉइंट हो जाए, 1 पॉइंट 1 रुपए का 100 रुपए हो जाए। बट आप सोचे कि वो 100 रुपए आपको जो पॉइंट्स में मिले उसके आगे से आपको सामान लेना है, या आप डिस्काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्या आज से पहले कभी किसी ने ये बोला कि आपका जो मंथली बजट है उससे आप अमीर भी बन सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं जी, मेरे तो घर के पास में दुकान में वही सामान लेके आता हूँ। वेल, वेरी गुड। कितना पैसा आया? नहीं जी, मैं तो फलानी वेबसाइट से सामान ले लेता हूँ और मेरे को तो इतना डिस्काउंट मिलता है। सेविंग करके कोई अमीर बना आज तक? क्या प्रायोरिटी है? कभी किसी कॉलेज में जाके हमने बोला कि हमारी फीस कम कर दो? अपने बच्चों को एमबीए कराने जाओ, उनको बोलो कि मेरी फीस कम कर दो या मेरी फीस माफ कर दो। आईपीएल का कार्ड मांगेंगे, सॉरी बीपीएल का कार्ड मांगेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात कह रहा हूँ मैं आपको, जो बात कह रहा हूँ सोचने वाली है। आप कहीं से भी सामान लेके आते हैं, कभी किसी ने बोला कि आओ हम आपको प्रॉफिट का शेयरिंग देते हैं आपको? कोई बोलेगा भी नहीं। सबको अपनी पड़ी है, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं। पैसा किसका जा रहा है? किसके जेब से पैसा जा रहा है? बारिश आए, तूफान आए, गर्मी पड़े, ठंड पड़े, पता है हम लोग जॉब पे क्यों जाते हैं? क्योंकि घर का मंथली बजट होता है, किराया देना है, बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, राशन पानी लाना है। अमीर कौन बन रहा है? कभी सोचा इस बात पे हमने? लोग कहते नहीं जी मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं, मैं तो जॉब अच्छा चल रहा है। आज तक कभी किसी को देखा जॉब से करोड़पति बनते हुए, अमीर बनते हुए? बहुत कम परसेंटेज है। 0.01 पॉइंट 1% होगा, या 0.01% हो सकता है जिनकी सैलरी बहुत अच्छी हो, वही लोग अमीर बन सकते हैं। बाकी तो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आज जो प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसकी शुरुआत आपके घर से हो रही है, और आपके पास भी मौका है पैसे कमाने का। मैं पांडा सर का नाम इसलिए ले रहा था रिस्पेक्ट साथ में, बिकॉज पांडा सर इज मेकिंग अराउंड 7 लाख रुपीज पर मंथ, अराउंड 7 लाख रुपीज पर मंथ। और बिजनेस की शुरुआत कहाँ से हुई है? घर से। अगर आप पूछेंगे पांडा सर से या मेरे से पूछेंगे तो हम क्या करते हैं? मार्केट का सामान लेने के बजाय हम प्रोवेदा से सामान लेते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको कैसे मिलेंगे? उसके लिए आपको बनना पड़ेगा स्मार्ट कंज्यूमर। नाउ इट्स बिग टाइम टू बिकम स्मार्ट कंज्यूमर। स्मार्ट कंज्यूमर की जरूरत क्यों है बनने की? आपको लगता है पूरी दुनिया स्मार्ट हो गई है? पूरी दुनिया स्मार्ट हो गई, मालूम है आपको? आपके घर का जो टीवी का डब्बा था ना वो बंद हो गया, अब स्मार्ट टीवी आ गई है। आप अपने टीवी में यूट्यूब चला सकते हैं। केबल की जरूरत नहीं है आजकल, तो अब तो आप तो वाईफाई से भी अपना टीवी चला सकते हैं। इतना जमाना आगे बढ़ गया है और हम उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। वही लाला की दुकान जहां से सामान लेके आना, क्यों? उधारी दे देता है ना हमें 1 महीने की। अरे भैया उधारी देता है आपको तो सामान भी बताए कि उसका रेट कितना लगाता है? आपने कभी देखा सामान का रेट क्या लगाता है? आपकी टीवी स्मार्ट हो गई है, आपके मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं, आपकी घड़ी स्मार्ट हो गई है, यहां तक कि अब तो सिटी भी स्मार्ट हो गई है। हम कब बदलेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, सबके आंसर मेरे पास है, सबके आंसर है मेरे पास। लेकिन आज मौका है दोस्तों हमारे पास स्मार्ट कंज्यूमर बनने का।
मतलब स्मार्ट कंज्यूमर बन जाएंगे तो हम जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं, जिसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ये दो बेनिफिट मिलेंगे आपको स्मार्ट कंज्यूमर बनने के, एक कंज्यूमर बेनिफिट मिलेगा और दूसरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कभी आपने सोचा था कि घर के राशन पानी से, घर के जो आपका जो मंथली बजट है वहां से बिजनेस स्टार्ट होगा? आप जो नहाते हैं दोस्तों, वहां से बिजनेस मिल रहा है आपको। आप जो पेस्ट करके ना झाग जो वॉश मशीन में थूक देते हैं दोस्तों, वहां से आपको बिजनेस मिल रहा है। आप घर में जो सब्जी बना रहे हैं उसके तेल से आपको बिजनेस मिल रहा है। कभी सोचा था? इसलिए इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बुक लिखी हुई है, हाउस होल्ड गोल्ड, हिंदी में कहते हैं घरेलू स्वर्ण। उस पूरी बुक में बताया गया आपके घर में गोल्ड माइन है। रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि उस मार्क बुक को खरीदें और आप पढ़ें, तब आपको इस अपॉर्चुनिटी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। वरना बता, कई लोग तो पल्ला झाड़ के चले जाते हैं, यार यार ये सब हमारे बस की बात नहीं है। बड़े शायने बनते हैं। कड़क वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, और इसलिए कड़क वर्ड यूज कर रहा हूं, जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक सोचेंगे भी नहीं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कॉलर टाइट करके कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है किसी को समझाना, किसी को कन्विंस करना। अच्छे अच्छे निपट गए कोरोना में। आंखों के सामने दोस्तों कुलिंग निपट गए। कुलिंग, लाखों रुपए धरे के धरे रह गए। कहाँ है सिक्योरिटी? बहुत हार्ड बात कर रहा हूँ, सॉरी पहले बोल देता हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है। जो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक है। इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि घर, ये जो बिजनेस की शुरुआत आपके घर से हो रही है, घर से। मतलब उस बंदे से पूछो जो बेचारा बिजनेस स्टार्ट करता है और लाखों रुपए लगा देता है और चलने की कोई गारंटी नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको कि एज अ कंज्यूमर बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है आपको, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्या क्या मिलने वाली है आपको। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर बेनिफिट। कंज्यूमर बेनिफिट के लिए ये मार्केट को पहले समझना होगा दोस्तों। दो टाइप के मार्केट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मार्केट। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केट और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट, ये है ट्रेडिशनल मार्केट आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारे मिडल मैन होते हैं। इस सब आपको पता है, 60 to 70% पैसा इन लोगों के पीछे बढ़ जाता है। सब बिजनेस कर रहे हैं, सबका सब अच्छा काम कर रहे हैं, सबका अपना बिजनेस है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। हमें ये देखना है कि हमें इनमें से क्या फायदा चाहिए या क्या फायदा ले सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ब्रांड दोस्तों इसी में से पैसा निकाल के, जो 60-70% जो पीछे बढ़ रहा है ना, उन पे नजर गई लोगों की। कुछ गिने चुने लोगों की नजर गई 60-70% पैसे के ऊपर, और आज बताए करोड़पति बन गए। कुछ तो वर्ल्ड में रिचेस्ट मैन बन गए और कुछ तो टॉप 10 में चले गए। और आप में से कई लोग उन लोगों के नाम जानते हैं। इसी 60-70% जो बीच का पैसा है, इस पर नजर गई उनकी। और इसी पैसे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ अभी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे ही रहेंगे या 60-70% जो बता रहा हूँ दोस्तों, ये बीच का जो पैसा है, इसमें से आप कुछ पार्ट अपने पास लेंगे। और इसमें एक चीज और देखना, इसमें लिखा होता है एडवर्टाइजमेंट, लिखा हुआ है। ये देखिए एक सेलिब्रिटी है, पिछले साल इन्होंने 2 अरब रुपया कमाए, लगभग 2 अरब, मतलब 200 करोड़ रुपए कमाए इन्होंने। 200 करोड़ आमदनी थी, जिसमें से लगभग 180, 186, 181 करोड़ सब इन्होंने एडवर्टाइजिंग से कमाए। एडवर्टाइजिंग से किसका पैसा है ये? एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन का पैसा किसका पैसा है? ये आपका और हमारा पैसा है, हमारे जेब से गया हुआ पैसा है। कमाया किसने? इसका मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में और प्रमोशन में पैसा बहुत है। इसका कुछ परसेंट भी अगर हमें आ गया ना, तो हमारे भी वारे न्यारे हो सकते हैं। करना क्या है, जैसे वो किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं ना, वैसे हमें भी ब्रांड को प्रमोट करना है। बस बस फर्क ये है कि वो सेलिब्रिटी और हम सेलिब्रिटी नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? वो सेलिब्रिटी बन के पैसा कमा रहे हैं, हम बिना सेलिब्रिटी बन के पैसा कमाएंगे। हाँ, ये बस फर्क ये है कि वो सेलिब्रिटी बन गए इसलिए उनको डायरेक्टली पैसा ऑफर किया जाता है। हम सेलिब्रिटी नहीं है तो हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पैसा कमाएंगे। तो ये जो 60-70% पैसा है, इसमें हमारा पार्टिसिपेशन होगा, और ये 60-70% पैसा हमारे बीच में आएगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इसकी जरूरत क्यों है? अभी जो सिनारे चल रहा है दोस्तों, अभी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो सिनारे चल रहा है, वो आपके सामने लिखा हुआ है।
लोगों के पास से रोजगार जाने वाले हैं और कुछ लोगों के पास जॉब जा चुकी है। पिछली बार मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था कि एक साल में लगभग 20 लाख लोग इंजीनियरिंग डिग्री लेके बाहर आते हैं। जॉब कितनी अवेलेबल है? और अब आपको क्या लगता है, अब जॉब के ऊपर डिपेंडेंट रहा जा सकता है? कभी भी बॉस बुला बुला ऑफिस में बुला के बोल सकते हैं कि अगले 15 दिन में आप जॉब नया ढूंढ लो। अब वो सिक्योरिटी वाली बात नहीं रही है। जिस तरह से मंदी है मार्केट में और जिस तरह से टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और इसलिए गवर्नमेंट भी अब जागृत हो गई है। अब गवर्नमेंट को ये बात समझ में आ गई है कहाँ है ऑप्शन। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को रोजी रोटी का साधन चाहिए, कहाँ जाएंगे? ये ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग। आपके सामने स्लाइड पे लिखा आ रहा होगा और ये बात गवर्नमेंट को समझ में आ गई। इसलिए गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस ज्यादा कर रही है। आए दिन न्यूज़पेपर में कटिंग आ रही है। फर्स्ट 6 मंथ में इस साल फर्स्ट 6 मंथ में 4.7% की ग्रोथ हुई है डायरेक्ट सेलिंग। आने वाले टाइम में लोग जॉब के बजाय डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि जॉब की तो गारंटी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग पैसा जरूर कमाना। इसलिए कई सारे कॉलेजेस में ये सिलेबस चालू हो चुका है और अब आने वाले टाइम में 11वीं 12वीं की क्लासेस में भी ये सिलेबस चालू हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग का। अभी तो आपको बिना डिग्री के ज्वाइन करा लिया जाता है दोस्तों, आप ज्वाइन कर लेते हैं। आने वाले टाइम में आपको डिग्री देनी पड़ेगी ज्वाइन करने के लिए। दिखाना पड़ेगा कोर्स, कोई एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई मैं इसकी ट्रेनिंग लेके आया हूँ। ये भी टाइम आने वाले टाइम में देखेंगे आप। जिस तरह से जमाना बदला, कभी आपने सोचा था जिस डायरेक्ट सेलिंग को लोग मेंबर बनाने की स्कीम समझते थे और इससे दूर भागते थे, आज वही गवर्नमेंट, वही इंडस्ट्री, वही बिजनेस को आज गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है, अगर 10 साल पहले की बात करूं तो लोग बोलते थे मेंबर बनाने का काम है, ये हमारे बस का काम नहीं, हमारे लोगों का काम नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो खाली पीली रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं, उनको जाके पकड़ो। कई तो यहाँ तक कहते थे कई लोग कि मेरा तो जॉब सही चल रहा है, मेरा बेटा खाली है, उसको तो अपने साथ लगा लो। डायरेक्ट सेलिंग की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं दोस्तों, आपको जागने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस बिजनेस में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में घुसते हैं आप, तो आप अपने बच्चों का करियर सेव कर रहे हैं, उसका फ्यूचर बना रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मना कर पाओ। इसलिए इतने सारे पेपर कटिंग आपके सामने लिखी हुई आ रही है और आए दिन नई नई पेपर कटिंग आती रहती है। अमिताभ कांत, नीति आयोग, उनका स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है। उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल जो है, दे आर डूइंग गुड जॉब। क्यों गुड जॉब कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन है दोस्तों। एक तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं हम, इनकम टैक्स। जितने लोग हम जितना हमारे पास इनकम आता है, पे आउट आता है, उसका टीडीएस कट के पैसा आता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। ऊपर से जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसमें भी टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। साफ सुथरा काम है, कोई चीटिंग नहीं, कोई उधारी नहीं। गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं है, मुद्रा लोन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे लोगों को रोजगार देने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करें वो कितनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। अभी ज्यादा देर में इसके ऊपर ज्यादा देर बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन जब कभी मौका मिलेगा तो बात आराम से करेंगे इसके ऊपर कि क्यों हर एक को जरूरत है इसकी। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से डिजिटल इंडिया हो रहा है, उस हिसाब से तो बहुत जरूरी हो गया है। जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये दोस्तों कंज्यूमर बेनिफिट, जो 3 बेनिफिट मैं आपको दिखा रहा हूँ एज ए कंज्यूमर। बिजनेस की बात मैं बाद में करूंगा, पहले कंज्यूमर बेनिफिट बता रहा हूँ। जब आप एज ए कंज्यूमर ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि आपको हर एक प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलेगा। अप टू 30% तक आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। सेकंड बेनिफिट, आपको कैशबैक मिलेगा, मतलब सब्सिडी मिलेगी। मतलब आप पूरे महीने में जितनी खरीदारी करते हैं उस पर आपको कैशबैक भी आएगा 6% तक। और थर्ड बेनिफिट है लॉयल्टी बेनिफिट। जैसे मैंने आपको बोला था कि कई बार हम क्या होते हैं, एक ही ब्रांड से चिपके रहते हैं कई सालों से या कई महीनों से, लेकिन हमें कोई लॉयल्टी मिलती नहीं है ना। यहाँ पे पूरे महीने में आप जितना सामान लेते हैं उसका 33% आपको फ्री मिलता है आफ्टर 3 मंथ। अगर आप 3 महीना कंटिन्यू लेते हैं तो उसके ऊपर भी बात करता हूँ मैं भी आपसे। ये सारे तीनों बेनिफिट मैंने आपको यहाँ बताए हुए। फर्स्ट बेनिफिट मैंने 10 से 30% का डिस्काउंट बता दिया। दूसरा है लॉयल्टी बेनिफिट,
लॉयल्टी बेनिफिट का सिर्फ क्राइटेरिया इतना है, 1000 रुपए का सामान अगर आप लेते हैं 1000 रुपए का 3 महीने तक, तो चौथे महीने आपको उसका 1/3 फ्री मिलता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया 1000 रुपए, उसके ऊपर आप कितना भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हर 3 महीने बाद आपको लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है, 1 महीने का सामान फ्री मिलता है, ऐसा समझ लीजिए इसको। इसके अलावा 3 से 6% का आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है अपने खुद की परचेस में। और इसके अलावा अगर आप ज्यादा बेनिफिट ज्यादा अगर आपके घर में खर्चा होता है या ज्यादा आप रिटेल करते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटेल भी करते हैं, तो आपको 25% का एक्स्ट्रा और बेनिफिट मिलता है, 25% का। ये सारे कंज्यूमर बेनिफिट मैंने आपको बताए सारे। अभी बिजनेस की बात नहीं किया हूँ, अभी बिजनेस की जो अर्निंग होगी वो बाद में बताऊंगा। अभी तो सिर्फ ये जो परसेंटेज वाइज आप टोटल कर रहे होंगे, आपके पास जो लिखा हुआ आ रहा है, ये सारा परसेंटेज आप टोटल कर लीजिए। ये सारा परसेंटेज आपको एज अ कंज्यूमर मिल रहा है। और इसको अगर मैं नट सेल में बात करूँ, शॉर्ट में बात करूँ, कोई अगर ऐसा पर्सन है जो 10,000 का बिजनेस करता है मंथली पर्सनली, तो लगभग 6500 का बेनिफिट मिनिमम मिलता है। ये सारी स्कीम जो मैं भी बता रहा था आपको, ये सारी स्कीम जो मिलती है आपको, ये सारी स्कीम्स है, ये सारी स्कीम्स आपको मिलती है। अब आप समझ लीजिए, एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी दुकान, एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा शोरूम, आपको करना कि अपना ब्रांड चेंज करना है। आप अपना ब्रांड चेंज किया, आपने अपनी दुकान बदला, आपको लगभग 60% का बेनिफिट मिनिमम तो मिलता ही मिलता है। क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट से कम है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है और मनी पे गारंटी के साथ में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, कि एक ऐसा दुकान खुला है आपके पड़ोस में, या आपके पास एक ऐसा ब्रांड अवेलेबल हो रहा है, उस ब्रांड से अगर आप सामान लेके आते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं जो आपके सामने दिखे हुए आ रहे हैं। 4 बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। अब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अगर इतने सारे बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, तो क्या आप दुकान बदलना पसंद करेंगे? क्या आप अपना ब्रांड चेंज करना पसंद करेंगे? पहली बात। और अगर आपको क्वालिटी अच्छी लगी और स्कीम अच्छी लगी, तो क्या और लोग आप रिकमेंड नहीं कर सकते? अगर आपने और लोगों को रिकमेंड करना चालू कर दिया दोस्तों, तो फिर यहाँ से आपकी अर्निंग का साधन खुल जाता है। अभी तो जो बताया था मैंने, सारी वो सेविंग है, राइट। लेकिन अब जो बात कह रहा हूँ, अब वो बात हो गई अर्निंग की। अब अर्निंग की में क्या मिलेगा आपको? ये आपके सामने जो स्लाइड दिखी आ रही है, ये अर्निंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नहीं, मतलब ये फैक्ट है, कितना पैसा लोग बना रहे हैं इसी दुकान बदलने के फॉर्मूले पे। लोगों की ब्रांड चेंज करवा के, लोगों की दुकान बदलवा के, लोगों को तो कितना पैसा आ रहा है। जस्ट 2 साल हुए कंपनी को, और 2 साल में 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं इसी फॉर्मूले से, कि अपनी तो दुकान बदला है, दूसरों की दुकान भी बदलवा रहे हैं। 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले एक शख्स है, 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए कमाने वाले मिनिमम 4 लोग हैं। आप पावर समझ सकते हैं, इससे ब्रांड बदलवा करके कितना पैसा आ रहा है। 10,000 से लेकर के 50,000 रुपए महीना कमाने वाले 200 लोग हैं दोस्तों। और कई लोग के लिए 10,000 भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारी ग्रोथ है पिछले 2 साल की। और ये हमारा ब्रांड है प्रोविदा, जिस ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोविदा। प्रोविदा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये हमारे एमडी हैं आसिम सूद सर। इनके बारे में अगर बात करो दोस्तों, तो अभी जस्ट 25 साल की उम्र में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट किए थे। 14 देशों में 145 कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करते थे इतनी कम उम्र में। मतलब 25 साल से लेकर के 35 साल की उम्र में 10 साल में इन्होंने 145 कंपनी को वर्ल्ड वाइड 14 देशों में प्रोडक्ट सप्लाई किया है। आप समझ सकते हैं कितना दम होगा इनके अंदर। दो 2010 में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला था दिल्ली में, 2000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था फैक्ट्री। आज वही 2000 स्क्वायर फीट वाली फैक्ट्री 60,000 स्क्वायर फीट की बन गई है। 60,000। ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरिद्वार में 750 एम्प्लॉय के साथ। वेबसाइट पे सारी इसकी डिटेल दी हुई है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में 2019 में आए, 17 मई 2019 को आए। और वेबसाइट है providaindia.com। सारी वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 100+ प्रोडक्ट्स है दोस्तों। और यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग का और मार्केटिंग का। या मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूँ कि यूनिक कॉम्बिनेशन मिलेगा प्रोडक्ट के प्राइस का और क्वालिटी का।
ये सारे सर्टिफिकेट और ये सारे हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरीज है। लगभग हर कैटेगरी प्रोडक्ट हमारे पास सब अवेलेबल है और लगभग हर कैटेगरी और भी आने वाली है, जिसमें आपको अचार भी मिलेगा, सॉस भी मिलेगा, यहाँ तक कि बेबी के डाइपर्स भी मिलेंगे, मतलब बेबी की कैटेगरी भी मिलेगी। इसे यहाँ लिखा हुआ है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। हमारी जो फिलोसफी है कि हम क्वालिटी अच्छी देंगे, इनोवेटिव प्रोडक्ट देंगे। इनोवेटिव प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जो कई बार मार्केट में वो भी अवेलेबल नहीं होंगे किसी के पास। प्राइसिंग बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। ये प्राइसिंग आप देख रहे हैं, इसमें जो राइस ब्रांड का ऑयल है, ऑयल का जो रेट है दोस्तों पुराना है, अभी तो बढ़ के 450 हो गया है, लेकिन बाकी रेट वो सेम है। ये व्हाइटनिंग पेस्ट 110 रुपए का 100 ग्राम। ये हर्बल जेल पेस्ट, हर्बल जेल है, जेल फॉर्म में 100 ग्राम का 60 रुपए का। डिस्काउंट रेट बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बता रहा हूँ। कपड़ा धोने का लिक्विड 1 लीटर का 212 रुपए का। बर्तन धोने का 72 रुपए का। और क्वालिटी आप जब यूज करेंगे तो आप दीवाने हो जाएंगे। और ये सारी कैटेगरी से जो अभी आ रही है, कुछ आ गई और कुछ अभी रास्ते में है, आ रही है पाइपलाइन में, अगले दिसंबर तक ये सारे आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि दिसंबर तक मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है, लगभग 40% प्रोडक्ट तो हम खुद बनाते ही हैं। दिसंबर तक लगभग 80% प्रोडक्ट्स हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब बात करते हैं दोस्तों बिजनेस की। अब सवाल आता है कि बिजनेस क्यों करना है। बहुत सारे कारण मैंने बताया बिजनेस क्यों करना है, उनमें से काफी रीजन यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। इनमें से कोई ना कोई एक चीज को, एक कोई ना कोई एक पॉइंट को अपना रीजन बना दीजिए और फिर बिजनेस करेंगे आप, तब मजा आएगा बिजनेस करने में, और आप करेंगे भी सीरियसली, राइट। तो करना क्या है, आपको स्मार्ट कस्टमर बनना है। स्मार्ट कस्टमर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एक यूनिक आईडी लेनी पड़ेगी, जो अपने आपका कोई आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ देकर के आप अपनी एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कस्टमर आईडी, कंज्यूमर आईडी जनरेट करेंगे आप। जब आप कंज्यूमर आईडी जनरेट करते हैं दोस्तों, तो आपने प्रोडक्ट लेना चालू कर देते हैं, और जब आप दूसरों को रिकमेंड करते हैं तो फिर आपको बिजनेस के बेनिफिट मिलते हैं। तो बिजनेस के बेनिफिट कैसे मिलेंगे उसके बारे में अब बात करते हैं कि अब कैसे कैसे पैसे आएंगे आपके पास। तो यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, हम जब फैमिलीज को रिकमेंड करते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको आईडी एक्टिवेट करनी है 500 बीवी से। 500 बीवी का मतलब मोटा मोटा 1000 रुपए का सामान होता है, मोटा मोटा बोल रहा हूँ। तो आपने 500 बीवी से आपने आईडी एक्टिवेट किया। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम, और एक बिजनेस वॉल्यूम की कॉस्ट होती है 2 रुपया, मतलब लगभग 2 रुपए का एक बीवी बनता है। तो 500 बीवी का मतलब 1000 रुपए हो गया। और ये सारे लेवल्स बने हुए हैं कि कैसे कैसे आपको इनकम आती है, क्या क्वालिफाई करना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया, वो सब लिखा हुआ है, और इसके ऊपर हम डिटेल में बात अभी करेंगे एक एक करके। जैसे आपने देखा स्टार्टअप बोनस, टेबल फंड, कार फंड, स्टार फंड, लाइफ स्टाइल बोनस, लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस, ये सारे लिखे हुए हैं, और इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप बोनस की। तो जो स्टार्टअप बोनस है दोस्तों, जिसमें कंपनी अपनी टोटल टर्नओवर का, टोटल मतलब मंथली टर्नओवर का 24% बांटती है स्टार्टअप बोनस में। करना क्या है, आपने जैसे दो फैमिली को रिकमेंड किया कि भैया मार्केट से सामान लेने के बजाय यहाँ से सामान लो, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, और प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है सस्ती है, इवन मार्केट से सस्ती, और क्वालिटी इंटरनेशनल है। आपने दो लोगों को रिकमेंड किया, उन्होंने भी आगे एक दो लोगों को रिकमेंड किया होगा, उन्होंने आगे एक दो लोगों को रिकमेंड किया। कोई टारगेट है नहीं, लोगों को रिकमेंड करना होगा। जब आप दो लोगों को रिकमेंड करते हैं दोस्तों, तो इस तरह से एक फैमिली ये साइड आ गई, एक फैमिली बी साइड आ गई। अब जब फैमिली ए साइड और फैमिली बी साइड में दोनों तरफ लोग, कुछ लोग अमन सबका अपना घर का जरूरत का सामान लेंगे, कोई 500 का लेगा, कोई 5000 का लेगा, कोई 10,000 का लेगा, सबका अपने सब अपनी जरूरत के हिसाब से सामान लेते हैं। तो फैमिली ए में 300 बीवी हो गया, और फैमिली बी में भी 300 बीवी हो गया। मतलब फैमिली ए में कई सारी फैमिली आ जाएगी, हो सकता है एक फैमिली हो, 2 हो, 5 हो, 10 फैमिली हो। फैमिली बी में भी, मतलब साइड बी में भी कई सारी फैमिलीज होंगी। कोई फिक्स नहीं कि कौन कितना सामान ले रहा है, लेकिन टोटल टर्नओवर काउंट होगा। अब साइड ए में जितनी फैमिली, उनका टोटल टर्नओवर 300 बीवी हो गया। कितने लोग हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि टोटल टर्नओवर कितना क्रिएट हुआ। वैसे साइड बी में भी टोटल कितना टर्नओवर काउंट हुआ। तो ऐसे अगर 300 बीवी का बिजनेस होता है दोस्तों, तो आपका पहला लेवल क्वालिफाई होता है, जिसका नाम है स्टार्टअप बोनस। और इसके एक पॉइंट की वैल्यू जो होती है दोस्तों, वो होती है लगभग 300 रुपया। एक पॉइंट बनता है 300 बीवी का एक पॉइंट। अब 300 बीवी के मल्टीप्लायर में जितना बिजनेस आएगा, उस हिसाब से उसका पॉइंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सपोज अगर किसी ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग किया है, तो 3000 बीवी के 3 पॉइंट बनेंगे। इसका मतलब एक पॉइंट की वैल्यू 300 है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू 900 रुपया, मतलब 900 रुपये का कमीशन बनेगा। इसमें कैपिंग है 200 पॉइंट की। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कैपिंग क्यों लगाया। कैपिंग इसलिए लगाया ताकि बॉटम लाइन में पैसा आ सके, क्योंकि अगर कैपिंग लगाएंगे तो ऊपर वाले ज्यादा पैसा कमाएंगे, नीचे वाले के लिए पॉइंट की वैल्यू घट जाएगी, तो नीचे वाले को पैसा कम आएगा। तो ना आए इसलिए कैपिंग लगानी पड़ती है। और क्राइटेरिया क्या है कि आपको
लगभग 200 रुपए का, मतलब 100 बीवी का सामान लेना है। 100 बीवी का सामान आपको लेना पड़ता है एक आईडी पे, मतलब आपकी अपनी आईडी पे। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा फ्लुएंसी टूट जाती है। एनीवे, मेरे को फ्लो में आने में टाइम लगता है, जब आता हूँ तो फिर रुकता नहीं हूँ ना। यस, सो आपको अपनी आईडी पे 100 बीवी का सामान लेना पड़ता है। जब आप 100 बीवी का सामान लेते हैं, राइट, तो ये आपका लेवल क्वालिफाई हो जाता है। और इस पे आपका जो कमीशन मैंने बताया कि एक बीवी की वैल्यू, एक पॉइंट की वैल्यू होती है 300 रुपया, राइट। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रेवल फंड का। तो जैसे दो साइड है, साइड ए और साइड बी। साइड ए में जितनी फैमिली हो, साइड बी में जितनी फैमिली, उनका टोटल टर्नओवर काउंट होगा पूरे महीने में। महीना स्टार्ट होता है 2 तारीख को और 31 तारीख को महीना खत्म हो जाता है। और इस पूरे महीने में जितनी टर्नओवर हुई है, साइड ए में कितनी टर्नओवर हुई है, साइड बी में कितनी टर्नओवर हुई है, टोटल काउंट होती है। जैसे मैंने बताया आपको, कोई फिक्स नहीं कि कितना सामान लेना है, कोई कितना भी ले सकता है, टोटल टर्नओवर काउंट होगी। सपोज 12,500 बीवी का मैचिंग हुआ, तो 12,500 बीवी की मैचिंग में दोस्तों आपके ट्रेवल फंड का 1 पॉइंट बनेगा, लेकिन स्टार्टअप के आपके 4 पॉइंट बनेंगे। स्टार्टअप बोनस जो इसके पहले मैंने बताया था, कंपनी अपनी टर्नओवर का 10% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती ट्रेवल फंड के नाम पे। और इसमें ट्रेवल फंड को 2 महीना मेंटेन करना होता है, 3rd मंथ से पैसा आता है। मैक्सिमम कैपिंग यहाँ पे 350 पॉइंट की है दोस्तों। और आपको अपनी आईडी पे 250 बीवी का सामान लेना होता है, ये कंपलसरी है। आपको अपनी आईडी पे जरूर 250 बीवी का सामान आप ले। जरूर चेक कीजिए कि जब आप ट्रेवल फंड क्वालिफाई कर रहे हैं, मंथ एंड में आप चेक करेंगे आपकी आईडी पे 250 बीवी का सामान परचेस हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो फिर नुकसान हो जाएगा आपसे। अगली बात करते हो कार फंड की। तो कार फंड में साइड ए है और साइड बी है। साइड ए में 25,000 बीवी होना चाहिए, साइड बी में 25,000 बीवी होना चाहिए। 25,000 बीवी की अगर मैचिंग आती है दोस्तों, तो आपका कार फंड क्वालिफाई करता है। और कार फंड के लिए आपको चाहिए होती है 3 महीने मेंटेन करने के लिए, और चौथे महीने से पैसा आता है। लेकिन अगर हम बात करें कार फंड पे या ट्रेवल फंड पे, अगर मैं कार फंड की बात करूं दोस्तों, तो स्टार्टअप बोनस आपके 8 पॉइंट बनेंगे। 8 पॉइंट, इसका मतलब स्टार्टअप बोनस का इनकम आएगा। ट्रेवल फंड का 2 महीने बाद से आता है, कार फंड का 3 महीने बाद से आता है। और इसके 1 पॉइंट की वैल्यू लगभग 1,000 रुपए के आसपास होती है कार फंड की। और इसके पहले जो मैंने ट्रेवल फंड बताया था, उसके 1 पॉइंट की वैल्यू होती है 500 रुपया, लगभग बता रहा हूँ। मैक्सिमम कैपिंग यहाँ पे 200 पॉइंट की है। और इस इनकम को लेने के लिए आपको अपनी आईडी पे 500 बीवी का सामान लेना होता है। 500 बीवी मतलब मोटा मोटा 1,000 रुपए का सामान आपको अपनी आईडी पे लेना होता है। तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें आप। अगली इनकम है दोस्तों हाउस फंड या स्टार बोनस जिसको हम कहते हैं, जिसमें कंपनी अपनी टर्नओवर का 12% डिस्ट्रीब्यूट करती है। 2 साइड है, साइड ए और साइड बी। साइड ए में 50,000 बीवी का बिजनेस आया, साइड बी में 50,000 बीवी का आया बिजनेस। तो 50,000 बीवी की अगर आप मैचिंग करते हैं तो 1 पॉइंट बनता है। 1 पॉइंट की वैल्यू पड़ती है अभी इस टाइम पे लगभग 2,500 रुपए के आसपास है दोस्तों। और इसमें 250 पॉइंट्स की कैपिंग है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस नहीं है। तो जिस मंथ आप क्वालिफाई करते हैं उसी मंथ में ये आ जाता है। और इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपकी अपनी आईडी पे 500 बीवी का सामान लेना होता है। तो जब मंथ एंड हो तो आप जरूर चेक कर ले कि आपकी आईडी पे 500 बीवी का सामान लेके हुआ है नहीं। इसके बाद आता है दोस्तों लाइफ स्टाइल बोनस, जिसको हम कहते हैं ड्रीम लेवल। ये हर किसी का ड्रीम लेवल है लाइफ स्टाइल बोनस। इसमें कंपनी अपनी टर्नओवर का 8% बांटती है। 2 लाख बीवी की मैचिंग होना चाहिए। जैसे मैं अभी इसके पहले बताया था कि कौन कितने फैमिली, उसे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि टोटल टर्नओवर कितनी काउंट हो रही है। जैसे मैंने बताया कोई 500 का सामान लेगा, कोई 5,000 का सामान लेगा, टोटल टर्नओवर काउंट होगी दोस्तों 2 लाख बीवी की होती है। तो इस लेवल पे लगभग नहीं है, लाइफ स्टाइल बोनस पे कोई कैपिंग नहीं है। और अगले मैक्सिमम दोस्तों 4 से 6 महीने में ये लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। और हर किसी का ये ड्रीम होना भी चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने में अगर आपको 50 से 55,000 रुपए आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा लेवल होता है दोस्तों, बहुत बड़ी इनकम होती है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं इन नेटवर्क मार्केटिंग, जिनको कई साल काम करते हो इतना पैसा भी नहीं बना पाते। लेकिन यहाँ डेफिनेटली आप बना सकते हैं। हाँ, क्राइटेरिया है इस आईडी पे कि आप 200 बीवी की रिपर्चेस करना होता है, मतलब अपनी आईडी पे 200 बीवी का सामान आपको लेना होता है। तो जब मंथ एंडिंग हो तो आप जरूर चेक कर लें कि आपकी आईडी पे 200 नहीं 2,000 बीवी का सामान आपने परचेस किया ही नहीं किया, ये जरूर चेक कर लीजिए। लेकिन अब जो बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, जिसको हम कहते हैं लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस। लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस, इसको हम कहते हैं पेंशन इनकम, जो हमारी यूएसपी है। ये किसी और कंपनी में नहीं मिलता है।
इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमने हर कंपनी में सुना कि रॉयल्टी मिलती है, लेकिन रॉयल्टी तब मिलती है जब आप काम करते हैं और बिजनेस देते हैं। जब बिजनेस जीरो हो जाता है तो फिर रॉयल्टी कोई नहीं देता। लेकिन यही एक ऐसा लेवल है दोस्तों जहां पे आप काम करते हैं और एक बार अचीव कर लिया, उसके बाद अगर काम नहीं भी करती है, बिजनेस जीरो भी हो जाता है, तब भी ये इनकम आती है, जिसमें लाइफ टाइम रॉयल्टी बोनस के 1 पॉइंट बनता है, और 1 पॉइंट की वैल्यू होती है लगभग 40,000 रुपए। ये जो 40,000 रुपए दोस्तों, ये फिक्स हो जाता है आपके लिए लाइफ टाइम, क्योंकि आपकी टर्नओवर पे नहीं आता है, कंपनी के टर्नओवर पे आता है। तो जब टर्नओवर बढ़ेगी तो हो सकता है ये बढ़ जाए, लेकिन 40,000 तो आप मोटा मोटा मान के चले कि इतना तो आपको मिल सकता है। लेकिन ये तब भी मिलेगा जब आपका बिजनेस खत्म हो गया है। खत्म मतलब आप इस दुनिया में नहीं रहे, भगवान अगर ये कुछ हो जाए तो आपके नॉमिनी को इनकम बिना कोई कंडीशन के ये जिंदगी भर आता रहेगा। ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है दोस्तों इस बिजनेस की, जो कि और कंपनी में नहीं मिलती है। और क्राइटेरिया ये है कि आपको 2000 बीवी का परचेस अपने आईडी पे करना होता है, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और रॉयल्टी इनकम है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं एनुअल बोनस। ये सेकंड हमारी रॉयल्टी इनकम है, और ये भी हमारी यूएसपी है। और इसका क्राइटेरिया ये है कि आपको मिनिमम डायमंड लेवल क्वालिफाई करना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस डायमंड लेवल क्वालिफाई करने के लिए ये एक्यूमुलेटिव बिजनेस काउंट होता है, और उसके लिए मिनिमम 1.25 करोड़ की मैचिंग चाहिए। और जिस दिन से आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं तब से लेकर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ये बिजनेस आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे इसके पहले का मैंने बताया था 25 लाख मैचिंग वाला दोस्तों, उसमें भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। लाइफ में कभी भी एक बार आपने टच किया तो मिलेगा, वैसे ये वाला भी लाइफ में कभी भी एक बार टच करते हैं दोस्तों तो इनकम आपकी चालू हो जाती है, क्योंकि एक्यूमुलेटिव है तो नीचे आने का तो सवाल ही नहीं है। तो जब आप ये वाला लेवल क्वालिफाई करते हैं, मिनिमम डायमंड लेवल क्वालिफाई करते हैं, जिसमें 1.25 करोड़ की मैचिंग चाहिए दोस्तों एक्यूमुलेटिव, तो आपका 1 पॉइंट बनता है, और 1 पॉइंट की वैल्यू होती है 5 लाख सालाना। इसको 12 से भाग दे दो तो लगभग बनता है 42,000 रुपए मंथली। ये आपकी रॉयल्टी इनकम है। मतलब बिजनेस खत्म भी हो जाएगा तब भी आएगा ये, क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटिव तो नीचे आने का तो सवाल ही नहीं है। तो अगर आपने ब्लू डायमंड क्वालिफाई किया तो 2 पॉइंट बनेंगे। अगर आपने डब्ल्यू क्लब मेंबर क्वालिफाई किया तो 7 साल का, मतलब 1 महीने के लगभग आपका बनता है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए ये रॉयल्टी इनकम बनती है आपकी, जो बिजनेस अगर जीरो भी हो जाता है मतलब या कुछ हो गया तो भी आपकी नॉमिनी को जिंदगी भर आता रहेगा। ये यूएसपी है हमारी, और ये आपकी टर्नओवर पे नहीं आता, कंपनी के टर्नओवर पे आता है, जो हम 1.5% कंपनी बांटती है अपने टर्नओवर का। ये दो हमारी बहुत बड़ी यूएसपी है दोस्तों, जो किसी और प्लान में आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि हर प्लान में सब यही बोलते हैं कि पैसा धंधा दोगे तो पैसा आएगा, धंधा नहीं है, टीम नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे बिना धंधे के भी पैसा आता है। ये पिछले वाला बताया 40,000 और यहाँ का बताया 42,000, मतलब 82,000 रुपए ये आपकी फिक्स पेंशन बन जाती है। और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ये लाइफ टाइम आता रहता है। लाइफ में कभी भी आप टच कर सकते हैं, लाइफ में कभी भी इसको अचीव कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। और अगली इनकम है दोस्तों मेंटरशिप बोनस। मेंटरशिप बोनस का मतलब होता है आप अपने रेफरेंस में, जैसे मैंने बताया कि 2 फैमिली आप लाते हैं, लेकिन तीसरी चौथी फैमिली आएगी तो कहाँ डालेंगे? उनको कहीं ना कहीं ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो आप डेप्थ में कहीं भी ज्वाइन कराते हैं दोस्तों, तो उनकी इनकम का आपको 8% एज अ मेंटरशिप बोनस के रूप में आता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम आपको आती है। अब बात करते हैं रैंक की। अभी तक हमने बात किया मंथली इनकम की, और मंथली पैसे की बात किया, और मंथली लेवल की बात की। लेकिन अब जो बात करते हैं वो रैंक की बात करते हैं। जैसे मैं डायमंड का नाम लिया था, डायमंड लेवल का, डायमंड या ब्लू डायमंड, वो सब रैंक है। वो रैंक कैसे मिलती है? उसके लिए 50,000 बीवी मैचिंग का 1 पॉइंट बनता है, और 1 पॉइंट की वैल्यू, 1 पॉइंट बनता है 50,000 बीवी का। और यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, कितने पॉइंट पे कौन सा लेवल अचीव होता है वो लिखा हुआ है, और ये सारे एक्यूमुलेटिव है। मतलब डे 1 से आपका बिजनेस एक्यूमुलेट होता है। जैसे डायमंड की अगर बात करें दोस्तों, तो 250 पॉइंट पे डायमंड एग्जीक्यूटिव मिलता है। 250 पॉइंट पे डायमंड एग्जीक्यूटिव, मतलब डायमंड बनते हैं। और जो मैं बोला था आपको रॉयल्टी इनकम, वो यहाँ से चालू हो जाती है, एनुअल बोनस वाली। तो एक तो आपको 25 लाख मैचिंग वाली 40,000 मिल गया, और एक डायमंड एक्सक्यूट वाली मतलब एनुअल बोनस वाली 42,000 रुपए, ये भी एक चालू हो गई। मतलब 2 इनकम अब आपकी चालू हो गई। तो हर किसी का ड्रीम ये होता है कि जितना जल्दी हो सके डायमंड लेवल को क्वालिफाई कर ले, क्योंकि एक्यूमुलेटिव है, एक बार ही टच करना है, नीचे आने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। और जब आप ये लेवल क्वालिफाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज और मिलती है, जो आपको वर्ल्ड टूर मिलते हैं, फैमिली ट्रिप, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों को फ्री ट्रिप दिया जाता है। और लेवल के हिसाब से, जैसे अगर आप डायमंड है तो आपको थाईलैंड मिलेगा, और अगर आप ब्लू डायमंड हो गए तो आपको सिंगापुर या मलेशिया का मिलता है। ऐसे लेवल के अकॉर्डिंग आपको टूर मिलते हैं। अगर आप ब्लू क्राउन एग्जीक्यूटिव हो गए आप, तो क्राउन एग्जीक्यूटिव आपको यूरोप का टूर मिलता है, क्राउन एम्बेसडर पे यूरोप का टूर मिलता है, क्राउन एग्जीक्यूटिव दुबई का टूर मिलता है। तो ये सब फिक्स है, जो आपको जिस समय आप क्वालिफाई करते हैं उस समय मिलते हैं, सारे टूर आपको मिलते हैं। और वर्ल्ड टूर मिलता है दोस्तों जब आप लास्ट लेवल क्वालिफाई करते हैं, कहते हैं डब्ल्यू क्लब मिलता है। तो इसका मतलब वर्ल्ड टूर का सपना भी आपका पूरा हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट,
आना जाना खाना पीना सब कुछ फ्री कंपनी प्रोवाइड करती है वहां पे, राइट। और एक्युमुलेटिव है तो कभी ना कभी तो अचीव होगा। और ये है सर दोस्तों हमारा ऑनलाइन सर्विसेज। जस्ट 2 साल हुए हमारे कंपनी को और अभी हम 25,000 पिन कोड पे इंटायर इंडिया में कोरियर सर्विस दे रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप पूरे इंडिया में कहीं बिजनेस कर सकते हैं, कहीं भी प्रोडक्ट सप्लाई करवा सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। और लास्ट चीज है टाइमिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग बात इसलिए करें दोस्तों बिकॉज एक तो जमाना चेंज हो गया है तो डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है, और दूसरा प्रोविदा इसलिए जरूरी है बिकॉज प्रोविदा जस्ट अभी न्यू कंपनी, जस्ट 2 साल का बच्चा हुआ है। और आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो कितनी फास्ट ग्रोथ होती है। और जब आप इसी टाइम कंपनी में एंट्री करते हैं तो आप टॉप मोस्ट लीडरशिप में आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट सारा खाली है। वरना पुरानी कंपनी जब हो जाती है तो हर तरफ उसी कंपनी के लोग मिलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे हम करके देख चुके हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट सारा खाली है बिकॉज 2 साल जस्ट हुए कंपनी को, और जस्ट 2 साल पुरानी कंपनी होने के बाद भी सिस्टम इतना ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया गया है कि पूरा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, हर चीज ऑनलाइन हो गया है दोस्तों। तो घर बैठे भी सारा काम कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू सो मच मेरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनने के लिए दोस्तों, आपका बहुत